तो देखिए टारगेट बिल्कुल तय है, लेकिन टारगेट को अचीव करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने जो मंत्र दिया है, महामंथन में क्या कुछ तय हुआ वो चलिए अब आपको बताते हैं, जिसमें साफ तौर पे कह दिया गया कि ईमानदार जिताऊ प्रत्याशी का चयन हो, यानी कि वो कैंडिडेट जो जिताने की गारंटी रखता हो। सिफारिश करने वालों को टिकट ना मिले, जो पैरवी के जरिए आ रहे हैं उनको बिल्कुल भी नहीं हम तवज्जो देंगे। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में जातिगत समीकरण पर भी फोकस रहे। विपक्षी दल के संभावित प्रत्याशियों पर चर्चा की, वो कौन से कैंडिडेट को उतारे सो दैट हम अपने कैंडिडेट को और मजबूती के साथ खड़ा कर सके। चुनाव क्षेत्रों में पिछड़ा और दलित का कितना असर है ये देखना होगा। क्या मुस्लिम बाहुल्य इलाके में मुस्लिम कैंडिडेट होना चाहिए, इस पर भी मंथन हुआ है। और चलिए आगे की खबर के लिए रुख करेंगे अनामिका का। तो एक तरफ चर्चाओं का दौर जारी है, बैठकें हो रही हैं, केशव प्रसाद मौर्य का संगठन वाला राग थम नहीं रहा है। आला कमान की नसीहत के बाद भी संगठन कार्यकर्ताओं को लेकर मुखर है। तो अब लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की बुलाई मीटिंग से केशव प्रसाद मौर्य को दूर रखा गया है। तो सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में ऑल इज वेल नहीं है? संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। सबसे तो जनप्रतिनिधि है, उनसे यही अपेक्षा है। हम पहले कार्यकर्ता कुछ बनते क्या नहीं, इसे सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान है, उनकी समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। 14 जुलाई को लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताया। 17 जुलाई केशव प्रसाद मौर्य के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से ट्वीट हुआ, संगठन से बड़ा कोई नहीं। कार्य समिति की बैठक से ज्यादा अपनी बात मुखर होकर रखने वाले केशव प्रसाद मौर्य के बयान ने सुर्खियां बटोरी। बयान सामने आया और अगले ही दिन केशव प्रसाद मौर्य और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंच गए। सूत्रों के मुताबिक दोनों ने राज्य मशीनरी और पार्टी के साथ अलगाव के मुद्दे उठाए, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने क्लियर एंड क्लीन फरमान सुना दिया, साफ कर दिया कि योगी ही यूपी के बॉस हैं। आलाकमान ने नसीहत भी दी है, यूपी के नेता बेवजह बयानबाजी से बचे। सरकार और संगठन के तालमेल को लेकर जनता में गलत संदेश नहीं जाना चाहिए और सभी को मिलकर विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत पर फोकस करना चाहिए, ताकि लोकसभा चुनाव से बिगड़े माहौल को ठीक किया जा सके। नहीं, गलत लोग कयास लगाते हैं। ये तो लोकतंत्र का नियम ही है। लोकतंत्र का नियम है कि भाई लोकतंत्र में निचले पावदान पर रहने वाला व्यक्ति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसे कहते हैं भाग्य विधाता है, और उसको मंदिर में लाने का काम कार्यकर्ता करता है। आज जब वो कार्यकर्ता मंदिर में ला देता है लोकतंत्र के पार्टी में, तो पार्टी सत्ता में आती है, सत्ता सरकार बनाते हैं, तो कार्यकर्ता बड़ा होता है हमेशा सरकार से। ये हमेशा लोकतंत्र का ही परिभाषा रहा है। अगर बड़ा नहीं होता तो कार्यकर्ता ही तो पार्टी है, कार्यकर्ता कहीं अलग थोड़ी है, पार्टी ही कार्यकर्ता है। आलाकमान ने नसीहत दी थी कि कुछ घंटों बाद केशव प्रसाद मौर्य का पोस्ट सामने आ गया। केशव प्रसाद मौर्य का ये पोस्ट उस वक्त आया है जब यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों की बैठक बुलाई, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी की खबरें कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई मौकों पर नाराजगी दिखाई देती रही है। 2017 में केशव प्रसाद मौर्य के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पार्टी को बम्पर जीत मिली थी, लेकिन उन्हें डिप्टी सीएम के पद से संतोष करना पड़ा। 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी सीट हारने के बाद केशव के अनबन की अंदरूनी खबरें सामने आई थी। मौर्य के मुखर होने की खबरों के बीच अखिलेश यादव ने भी सियासी ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर चुटकी ली। उन्होंने लिखा कि बीजेपी की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम बीजेपी दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसलिए बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के दलदल में फंसती जा रही है। अखिलेश की राजनीति अपनी जगह है, लेकिन यूपी बीजेपी में चल रही अंदरूनी अनबन थमती नजर नहीं आ रही। आलाकमान ऑपरेशन सुलह पर जोर दे रहा है, लेकिन केशव मौर्य अपनी बात पर कायम है, यानी यूपी में योगी के विरोधियों की नजर कहीं और, निशाना कहीं और। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको बता दें, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि डेमोग्राफी एक बड़ा मुद्दा है। असम में मुस्लिम आबादी बढ़ी है और 40% हो चुकी है। जो 1951 के वक्त 12% थी, वो अब बढ़कर 40% हो चुकी है। वो कहते हैं कि मेरे लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है। असम में डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव हुआ है, ये बड़ा मुद्दा है। डेमोग्राफी मेरे लिए राजनीति नहीं है।
देखिए, बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। इसलिए मैं असम में, बंगाल में हर दिन, मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12% था। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%। हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। इसलिए मैंने उसका साथ ही हर दिन संघर्ष करता हूं। और इसी मामले पर रिपब्लिक की एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से खास बातचीत की। आपने ऐसे क्यों कहा है? क्या आप जी 4% होगा जो ओरिजिनल असमीज मुसलमान है, बाकी 36% मुसलमान है जो बांग्लादेश का रंगपुर, मैमनसिंह और सिलेट जिला से माइग्रेट करते हुए असम में आया है पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो ये आपके लिए एक तरह से थ्रेट क्यों है हिमंता जी? आप असम के संस्कृति या सनातन संस्कृति के लिए क्या आप मानते हैं ये कोई थ्रेट है? एक तो सनातन संस्कृति इन ए मैक्रो लेवल, बट इन माइक्रो लेवल हमारे असम में हिंदू मेजोरिटी जितना जिले थे, आउट ऑफ दैट टुडे 12 से 14 जिला में हिंदू आज माइनॉरिटी हो चुका है। हमारे जमीन का ऊपर दबाव बना हुआ है, मंदिर सत्र का भूमि का एनक्रोचमेंट हो रहा है। आज लाभ जहाज का संख्या हर दिन बढ़ते रहा है और बहुत सारे जो हमारे सामाजिक सुरक्षा था, सांस्कृतिक सुरक्षा था, उसका ऊपर आज बहुत बड़ा प्रश्नबोधक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो हिमंता जी ये राष्ट्रीय मुद्दा क्यों नहीं है अभी तक? भारत के जितने लोग इस बातचीत को सुन रहे हैं वो जानना चाहेंगे कि अभी तक ये राष्ट्रीय मुद्दा क्यों नहीं है विवाद का। देखिए, ये राष्ट्रीय मुद्दा होना चाहिए, मैं हरदम बोलता हूँ। आज आप देखिए त्रिपुरा में डेमोग्राफी चेंजिंग वेरी फास्ट, असम में डेमोग्राफी बहुत स्पीड से चेंज हो रहा है, बंगाल में स्पीड में चेंज हो रहा है। अभी बंगाल से झारखंड और बिहार में उसका इम्पैक्ट साफ दिखाई देते हैं। आज ये हमारे हिंदू के लिए और जो भारत का ओरिजिनल मुसलमान है, मैं इसको थोड़ा सा, एक हिंदू बोलने से आजकल लोग बोलते हैं आप कम्युनल है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भारत का हिंदू और जो ओरिजिनल मुसलमान है सबके लिए आज ये बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। का सामने ये बहुत बड़ा मुद्दा है और अभी इसको एक वोट बैंक बनाने का कोशिश हो रहा है, ये और ज्यादा खतरा का विषय बन चुका है। जी हिमंता जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।